ISC सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर अकाउंट्स का 4th एंड लास्ट पोर्शन रहेगा और इसको हम लोग क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर चुके हैं, 9 और 10 दो बाकी है, तो उसको हम लोग अभी करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ निशांत लिमिटेड। तो ये निशांत लिमिटेड का डेटा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स का डेटा है ये एक, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम तो ये कॉस्ट है, और चेंज इन इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री 2020 में निगेटिव में था जो बढ़ गया है इन्वेंट्री 4। ओके, तो इसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं? तो फॉर्मेट क्या होता है उसका? तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है निशांत का, इसके लिए हम लोग उसी डाटा को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। पहला पार्टिकुलर्स, इसको हम लोग पहले 2020 भी लिख सकते हैं, 2021 को बाद में भी लिख सकते हैं, या 2021 को भी लिख लिया और 2020 को भी पीछे लिखे, कोई ख़ास इशू नहीं है। उसके बाद करंट वाला में से प्रीवियस ईयर का घटा करके हम लोग यहाँ पर चेंज निकालेंगे, या एब्सोल्यूट चेंज जिसको बोलते हैं, कितने चेंजेज हुआ। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे करंट ईयर का डेटा माइनस प्रीवियस ईयर का डेटा। ओके, और ये हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से लेंगे? क्वेश्चन में दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करंट ईयर का प्रीवियस ईयर, लिख लिया। उसके बाद उसको टोटल कर लेंगे। तो इनकम केवल सेल्स से ही आया है, तो ये सेम चीज़ हो जाएगा टोटल, और इसको परसेंटेज में भी निकाल लेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज का एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का कितना फिगर था इनटू 100। ये फार्मूला को यूज करके हम लोग परसेंटेज चेंज निकालेंगे। परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। नेक्स्ट, अभी हम लोगों को और दो ठो डाटा दिया गया है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 2 लाख का है, लास्ट ईयर कितना था? 15 बढ़ा है इसमें भी, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 2 लाख, प्रीवियस ईयर का 1,50,000, चेंज कितना है? 50,000 का, और इसको परसेंटेज में निकालेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 33.33%। नेक्स्ट है चेंज इन रॉ मटेरियल, तो पिछली बार निगेटिव में था और इस बार पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर थोड़ी सी परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम है। इसको परसेंटेज निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, उसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर में निगेटिव में था, तो इतना ही यदि आ जाएगा तो 100% का रिकवरी हो जाएगा। ओके, तो 12,500 यदि इन्वेंट्री है निगेटिव में और वो 25,000 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो रहा है? 37,500। तो ये 300% का जंप है। पहला 100 कैसे आया? 12,500 के लिए जो जीरो कर देगा इन्वेंट्री को, निगेटिव में था, तो उसके बाद 25,000 और बढ़ाएं, तो टोटल, तो इस तरीके से 300%। और ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा, और ये दोनों को चूँकि ये निगेटिव में है तो इसको भी ऐड करेंगे, तो ये टोटल का भी परसेंटेज निकाल लेंगे। और परसेंटेज चूँकि फार्मूला पर बैठा के निकालना है, कोई ख़ास दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा, और यही बनाना था। ओके, परसेंटेज टर्म में इसी को बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
उसमें चेंज निकालनी होती है और परसेंटेज चेंज निकालनी होती है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं? फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट and additional informations you are required to calculate the cash from operating activities expenses year ended 31st March 2011। तो ये कुछ बैलेंस शीट से एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं और कुछ और इंफॉर्मेशंस भी दिए गए हैं। तो आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पहला कि जो हमको दिया गया है फिगर, उसमें रिपोर्टेड ए प्रॉफिट ऑफ 80,000। ओके, आफ्टर ये सब कैलकुलेशन करने के बाद तो यहाँ पर टैक्स का भी कंसिडरेशन कर लिया है और एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का भी कर लिया है। प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ व्हीकल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और यहाँ पर मशीनरी कुछ बेचा है जिसकी कीमत 40,00,000 थी और उसमें 18,000 का डिप्रेसिएशन हुआ है। मतलब अभी जो वैल्यू है वो कितने होगी? 22,000, और उसको कितने में बेच दिया इसने? 6,000 में। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, इसी को निकालते हैं सबसे पहले कि उसकी कैलकुलेशन कैसे करें। 40,000 की मशीनरी थी। ओके, तो मशीनरी 40,000 की थी, उसमें डिप्रिसिएशन हुआ है कितने का? 18,000 का। तो उसकी कीमत कितनी बन गई? 22, और इसको बेचा है कितने में है? 6,000 में। तो लॉस कितने हुए हैं? 16,000 रुपये का लॉस हुआ है। इसको हमको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, जो टैक्स है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। तो चूँकि टैक्स जो है वो 80,000 में टैक्स का पोर्शन को जोड़ देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा। ओके, नन कैश आइटम एंड नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें क्या है? तो हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको ऐड कर देते हैं। ओके, और एक्सपेंसेस में क्या होगा? एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट, ये भी हो जाएगा। और टैक्स वाले का कैलकुलेशन तो हम लोग कर चुके हैं। तो मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एमोर्टाइजेशन और हम लोग डिप्रेसिएशन। ओके, और लॉस जो है मशीनरी में जो हुआ 16,000। ये 4 आइटम्स को नन कैश आइटम एंड नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। ओके, तो ये आइटम्स को याद करना पड़ेगा। ये कौन कौन से आइटम ऐड करने पड़ते हैं? तो इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट या कमीशन कुछ भी होगा तो उसको, डिप्रिसिएशन वो भी ऐड होता है, और किसी मशीनरी बिल्डिंग फील्डिंग में लॉस यदि होगा तो उसको भी ऐड करते हैं। ये हमारा एक्सपेंसेस साइड का है। ये सारे को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखा कितना है? 46,000। तो उसको जोड़ देंगे। सबसे पहले टैक्स वाला पोर्शन को ऐड करते हैं। टैक्स के बाद जितने एक्सपेंसेस हुए उसको ऐड कर लेंगे, और उसके बाद यदि बाई चांस कोई प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है एक चीज़ में प्रॉफिट हुआ है। किस में प्रॉफिट हुआ है? व्हीकल में, सेल में प्रॉफिट हुआ है। तो ये थोड़ा व्हीकल जो है, तो प्रॉफिट को हम लोग घटाना पड़ेगा। एक्सपेंसेस को हम लोग जोड़ दिए थे तो प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट का पोर्शन माइनस होता है। तो
इसको माइनस करने के बाद 1,27,000 आया। और ट्रेड रिसीवेबल से हमको और क्या क्या दिया गया है इसमें, नीचे वाले पोर्शन में क्या क्या दिया गया है। तो जो ट्रेड रिसीवेबल है वो डेबिटर्स हैं, इसमें इंक्रीज हुआ है। ओके, 4,000 का, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल उसको नेगेटिव में लिखेंगे। अच्छा, उसी तरह से इन्वेंट्री में कमी आई है 3,000 का। जब इन्वेंट्री में कमी आई है तो उसको प्लस में लिखेंगे। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, ये क्रेडिटर्स हैं और क्रेडिटर्स में क्या हुआ है, कमी आई है। कमी आने से ये हम लोग निगेटिव में लिखेंगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटीज, इसको हम लोग सारा एडजस्टमेंट करने के बाद इसको निकाल लेंगे। ब्रैकेट वाला को अलग जोड़ लेंगे, वो निगेटिव आइटम है, और प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से फाइनल फिगर आया 1,24,000। तो यही आंसर हो जाएगी और इसी को बनाना था। ओके, इस तरह से क्वेश्चन फिनिश होता है। तो ये ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। तो इसको थोड़ी सी ध्यान से सीख लेनी है, किन किन चीज़ों को। पहले तो टैक्स वाले को ऐड करना होता है, ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद नन कैश आइटम और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से हैं, इसको पूरे को ठीक से याद करनी है, जिसको बाद में ऐड करके उसके बाद प्लस करना है। और नन ऑपरेटिंग इनकम, ये जनरली प्रॉफिट होता है कोई भी फिक्स एसेट को सेल करने से, तो ये नेगेटिव साइड में जाएगा। उसके बाद बाकी जो भी एडजस्टमेंट दिया रहेगा उसको भी हम लोगों को कंसीडर में करना है। ओके, तो ये सारे कौन कौन से ऐड प्लस होते हैं या माइनस होते हैं, इसको टेक्स्ट बुक से ठीक से समझना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश होता है। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।